मानसरा सदर थाना की हदूद ख़रार मेरा में पुलिस की जानिब से एक फैमिली पर तशद्दुद। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल मेरा का रहायशी नौजवान अदनान सुबह के 9 बजे दीगर अफराद के हमरा घास कटाई में मसरूफ़ था कि इन उसी वक्त 4 अफराद जान की मारने की गर्ज से अदनान पर हमला आवर हुए। अदनान ने मौके से फ़रार होकर जान बचा ली। इतलात के मुताबिक हमला करने वाले अफराद थाना सदर के पुलिस एहलकार निकले, जो कि बिना यूनिफॉर्म के हमला करने पहुँचे और जान से मारने की कोशिश भी की और घर पे मौजूद कंप्यूटर्स, कैमरे और दीगर कीमती सामान भी तोड़ डाला। मुतासरा फैमिली की जानिब से इंसाफ की भी अपील की गई है। मेरा नाम हाशिम है, जो कि मैं मेरे का रैशी जली मुश्ती, और ये मेरा भाई है इमरान। आज दिन 9 बजे सुबह 9 बज के कुछ मिनट थे, ये घास काट रहा था, इसके साथ दीगर लोग भी थे। तो चंद 4 अफराद आए अचानक, मकी के अंदर से जो है ना घुस के, तो अचानक इसके ऊपर हमला किए। जैसे ही ये उठाए तो उन्होंने पिस्टल इसके ऊपर तान दिए, तो ये अपनी जगह पर डर गया। पीछे एक बड़ी सी खाई है, ये इसने 2 कदम पीछे लिए, लेके और छलांग लगा दी नीचे। ऊपर से हम लोगों ने फायरिंग की है और ये नीचे खाई में गया। खाई से ये भागने लग गया, शोर शराबा हो गया। मैं जब के नाश्ते के लिए आया था, बाकी लोग भी जो लगे हुए थे काम पे, घास काट रहे थे ना, तो मैंने देखा, जब मैं गया तो मैंने नाश्ता शाश्ता सारा कोई फेंक दिया। बाकी लोगों ने, भाई आपके भाई को कोई बंदे दौड़ा रहे हैं, तो ऊपर से फायरिंग भी कर रहे हैं। मैंने चीखें लगाई, आमने सामने बाकी लोग भी देख रहे थे, तो फायरिंग हो रही थी। बस मगजीने उन्होंने निकाली, दूसरी बरी फिर फायरिंग की। उन्होंने कहा कि रुक जाओ। अब मैं डर के मतलब नहीं गया उनके पास। मैं कहा भाई कौन है, क्या पता। तो मैं मेरे दूसरे बाकी जो दीगर लोग हैं गाँव के, शोर शराबा, उन लोगों ने भी देखा कि भाई क्या मसला है। आमने सामने ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। तो शार्ट तरीन बात करता हूँ कि हमें बाद में पता चला ये थाना सदर के पुलिस वाले थे 4। तो एक उनके साथ कोई सिविल ड्राइवर था, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो हाया कि ये 4 बंदे सिविल कपड़ों में आए क्यों थे, जब आए तो किस लिए आए, फिर फायरिंग क्यों की है। क्या मेरा कोई भाई मुनशद फरोश है, क्या किसी चोरी में मुलव्वस है, क्या उसके ऊपर कोई पर्चे हैं, या मेरे ऊपर हैं, या दीगर किसी बंदे के। फिर उसके बाद मैंने सिचो साहब को कॉल किए, ये चले गए, दूर हो गए वो लोग। उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया, हमने आवाज़ें दी हैं कि रुक जाओ। अब मेरा भाई है कि जो भी हो, मैं तो फिर पीछे नहीं हटने वाला था ना, चाहे इसका नतीजा कोई भी हो सकता था। मैंने सिचो साहब को कॉल की कि सर जी इस तरह की ये वकूआ हुआ है। उन्होंने कहा जी ये अरसे में गलतफहमी में हो गया, हमारे सिपाही हैं, तो किसी और बंदे के पीछे हम आए थे, तो इसके ऊपर हमने गलती से फायरिंग कर दी है, तो हम बैठ के मामला हल करते हैं। अब आ रहे, फिर डीपीओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनसे पूछा जाए, थाना सदर के एसएचओ साहब से, दीगर लोगों से, कि आप क्यों आए थे। फिर उसके बाद आप लोगों ने 3 मोबाइलें भर के मेरे घर के अंदर घुसे हैं, ठीक है। लेडीज़ का स्टेबल आपके साथ नहीं, आपने मेरे कैमरे तोड़े, घर का दीगर सामान तोड़े। हम ये नहीं कहते हमारा कोई आप सोना ले के गए या पैसे, ठीक है। कंप्यूटर तोड़ के चले गए हैं, जो चीज़ें आपके पास आ रही हाथ में आपने सब तोड़ी हैं। फिर इसका क्या मतलब है। मैंने सिचो साहब को कॉल भी की है, डीएसपी साहब को भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सब लोगों की, ठीक है। अब इन लोगों ने अपने बंदों को तो बचाना था। फिर ये आए, इन्होंने मेरी एक मेरान गाड़ी, एक मेरे कज़न का बाइक खड़ा हुआ था जो स्टार्ट नहीं हो रही थी, गाड़ी बांध के अपने डाले के साथ लेके गए। और उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं सारी आप लोगों को दूंगा कि गांव में कैमरे भी लगे हैं। और जो इन लोगों ने अंदर बदतमीजी की है, क्या हम लोग इधर के रिहायशी हैं, जद्दी पूछती हैं, क्या हमारा ख़ानदान नहीं है, क्या हम बाजू वाले नहीं हैं, क्या हम अपना जो है आगे जॉब भी कार्रवाई नहीं कर सकते। कब तक हम सहते रहेंगे। ये तो नहीं है किसी के घर में घुस के ये गाड़ी आगे आया, जिस तरह बदतमीजी यही कर दिए, करके चले गए आप लोग। कुछ इंसानियत भी होती है मुसलमानी के अंदर। आप मुसलमान हैं, मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान का तफज़ करें, उनकी लेडीज़, हर माएँ बहनें, ठीक है। आज मैं हूँ, कल कोई और भाई होगा। गाड़ी मेरान लेके आए हैं, ठीक है। और इनका सुना है कि ड्राइवर भी उधर गाड़ी में बैठा हुआ था। और इन लोगों ने फिर क्या किया है, अपने सिपाहियों को बचाने के लिए वो गाड़ी तोड़ी है, तोड़ के उसको वहाँ पे पिक्चरें निकाल के, फिर और इनकी गाड़ियाँ भी आई हैं पुलिस वालों की, ठीक है। फिर मेरे घर के अंदर भी घुसे हैं ना, लेडीज़ कांस्टेबल थी इनके साथ, ठीक है। और मैं डीपीओ साहब आपसे, डीआईजी साहब
SSP इन्वेस्टिगेशन, दीगर लोग जितने भी हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि खुदारा हम आपको 3 दिन के टाइम देते हैं, इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये क्यों आए थे, किस लिए आए थे, इनका मेन प्लान क्या था, कि हमें मारने के लिए आए थे, किसी ने भेजे थे। अब ये पुलिस वाले, अगर पुलिस वाले थे तो ये लोग वर्दी में आते हैं ना, हम कोई कसूरवार है तो हमें बताते हैं ना, हमारे ऊपर कोई पर्चा हुआ है, ये किसी चीज़ में मुलव्वस है, कि हमारा किसी चीज़ में कोई कसूर है, किसी चीज़ में अगर, तो हमें बता देते हैं। इस तरह दिन दिहाड़े फिर इन्होंने हमारे कैमरे क्यों तोड़े हैं, अंदर घुसे चीज़ें क्यों तोड़ी हैं, सारी अलमारियों से कपड़े हर चीज़ नीचे निकाला है। देखें सोना कुछ चीज़ लेके नहीं गए, हम ये गलत बयानी नहीं करते हैं, ठीक है, पैसे नहीं लेके गए हैं, बाकी जो चीज़ें इन्होंने तोड़नी थी तोड़ के चले गए, कैमरे ले गए, सबूत जितने भी थे अपने पास लेके चला गया सी चौ साहब। अगर आपको अपनी नफरी को इतना ही बचाना था तो उनको पहले ही बता देते ना कि आपकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, DSP साहब की भी है, दीगर लोगों की भी है, कि मैंने कंट्रोल रूम पे भी कहा किया, सबको किए कि अभी इस टाइम पे ये वकूआ है, इस टाइम पे हमारे साथ ये ज्यादती हो गई है।